नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका नवदीप शर्मा आज एक बहुत ही गंभीर हेल्थ इशू पीसीओएस को लेकर के अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करने के लिए आई हूँ। ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो है हेल्थ कंसर्न का जो टॉपिक है पीसीओएस, उस पे आना चाहूंगी। पीसीओएस जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक ऐसी हेल्थ इशू है जिसपे जब मैं आज से 21 साल से मैं आयुर्वेदिकली गायनी के पेशेंट्स डॉक्टर नवदीप शर्मा के साथ हैंडल करती आ रही हूँ, तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जहां पीसीओएस के केस आज से 15 इयर्स पहले मेरे पास 10 to 15% तक आ रहे थे, वो अब रेशो बढ़ के 30 to 40% हो गई है। अब ये ऐसी समस्या है जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इसका रीजन ये है कि ये कोई ड्रेडफुल डिजीज नहीं है। इनफैक्ट ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसका एक मेन रीजन है कि फीमेल्स, क्योंकि आजकल वो वर्किंग हैं और मेंस के इक्वल काम कर रही हैं, प्रोफेशनली पार्टिसिपेट कर रही हैं, फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, अपने बेबीज के टेक केयर कर रही हैं, जहां एक बहुत अच्छी बात है, वहां वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रही हैं, जिसकी वजह से उनको पीसीओएस जैसी या डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। अब पीसीओएस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से एक फीमेल को पता भी नहीं चलता कि वो पीसीओएस उनके अंदर ही अंदर बढ़ रहा है। पीसीओएस में जो फीमेल है, जो पीसीओएस से अफेक्टेड फीमेल है, उनकी बॉडी में एक्नेज आना शुरू हो जाते हैं, उनके फेशियल एक्नेज हैं और बॉडीली हेयर ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है उनकी। साथ ही साथ अगर उनके हम स्कैल्प हेयर की बात करें तो वो उनका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि एक फीमेल को डिस्टर्ब करने के लिए सफिशिएंट है, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं कि कभी एक शैम्पू, कभी दूसरा शैम्पू, कभी एक डर्मेटोलॉजिस्ट, कभी दूसरा डर्मेटोलॉजिस्ट, अलग अलग डॉक्टर्स को विजिट करती हैं कि समहाउ उनका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए। लेकिन इन रियलिटी उनके इंटरनल पीसीओएस से वो ग्रसित हो चुकी होती हैं। अब अगर हम इंटरनल सिम्टम्स की बात करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशंस पे अगर हम जाते हैं, तो ब्लड टेस्ट जब हम उनका करवाते हैं तो उनके हार्मोन्स में, जहां फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स बढ़ने चाहिए, वो ना हो करके उनकी बॉडी में मेल हार्मोन्स के लेवल्स हाई होते हैं। अब उन मेल हार्मोन्स के लेवल हाई होने के कारण ही उनमें एक्सेसिव बॉडीली हेयर ग्रोथ या हिर्सुटिज्म या समटाइम्स सिवियरिटी इतनी बढ़ जाती है कि टाइप ए पीसीओएस की अगर मैं बात करूं, जो कि सिवियरिटी के बेसिस पे ये 4 टाइप्स की होती हैं, अगर मैं टाइप ए की बात करूं तो उन फीमेल्स में के वॉइस में भी चेंजेस आ जाते हैं, उनकी वॉइस भी थोड़ी थोड़ी मैनली टाइप हो जाती है। तो ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं डे बाय डे कि उनके साथ ऐसा हो क्या रहा है। अगर हम उनकी स्कैन की बात करते हैं तो उनके स्कैन में उनकी ओवुलेशन क्योंकि प्रॉपर नहीं हो पाती, एवरी 14th डे जहां एक फीमेल एग प्रोड्यूस करती है, वो एग प्रोड्यूस ना हो करके वो एक सिस्ट बन जाता है, तो हमें अल्ट्रासोनोग्राफी या टीवीएस स्कैन में बहुत से सिस्ट पाए जाते हैं उनके स्कैन में। प्लस एक बहुत ही मेजर प्रोटीन है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये एक बहुत ही मेजर प्रोटीन है जो कि हेयर्स के बाइंडिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका लेवल फॉल हुआ होता है पीसीओएस फीमेल में। बेसिकली ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का मार्कर है, तो इसी वजह से इसी हार्मोन के कम होने मेल हैं वो जूझ रही होती है डेली बेसिस पे इन प्रॉब्लम्स से, इन सिम्टम्स से। तो मैं आज पूरा कोशिश करूंगी कि जहां जैसे कि हम एनडी केयर में ये मानते हैं कि आवर किचन इज आवर क्लिनिक, सो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो अपने पीसीओएस के जो मेरे पेशेंट्स हैं उनको जो गाइड करती हूँ कि किचन में कौन सी स्पाइसेस और किचन की कौन सी हर्ब्स डेली यूज करने से पीसीओएस के लेवल्स पे वो चेक रख सकती हैं और सिवियरिटी पे भी चेक रख सकती है, वो मैं आज आपसे एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयल की कि पीसीओएस फीमेल को ऑयल कौन सा यूज करना चाहिए। जहां एक पीसीओएस फीमेल डेली एडिबल ऑयल से, फॉर एग्जांपल इफ अगर कोई ऑलिव ऑयल यूज कर रही है या राइस ब्रान ऑयल यूज कर रही है 1 लीटर, तो उनको वो ऑयल 800 ml करके 200 ml अलसी का
तेल फ्लैक्ससीड ऑयल यूज करना चाहिए। अब अलसी एक बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट देती है पीसीओएस में। अलसी एक ऐसी हर्ब है जिसको आप अलसी सीड्स, जो फ्लैक्स सीड्स हैं, उनको भी डेली हाफ स्पून इन कर्ड ले सकती हैं। ये आपको ऐसे चेंजेस पीसीओएस की फीमेल में देती हैं कि जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, SHBG, दैट सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जो प्रोटीन लिवर से बनती है, उनके जो लेवल लो हुए होते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, वो उस लेवल को अप करती है, जिसकी वजह से जो मेल सेक्स हार्मोन है उसका लेवल डाउन हो जाता है। और इसी तरह से इनके हेयर फॉल पे भी चेक रख जाता है। तो सबसे मेन बात यह है कि अलसी बता तो आपको सारे देते हैं कैसे लेनी है, लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जब हम अलसी, क्योंकि एक बल्क लैक्सेटिव है, जो मेरे साथ इस वक्त टेक्निकल पर्संस या डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि अलसी एक बल्क लैक्सेटिव है, और अगर इसके साथ वाटर कंजम्पशन प्रॉपर नहीं ले रही फीमेल तो उसके साइड इफेक्ट्स भी उनको हो सकते हैं। सो एक पीसीओएस फीमेल, इफ one is consuming अलसी oil in any form, अलसी seeds, तो उनको अपना वाटर कंजम्पशन बढ़ा के 10 to 12 ग्लासेस डेली करनी है। चाहे आप ऑफिस में रहती हैं, अपने पास आप वाटर बॉटल रख सकती हैं, जैसे एक फिनिश होती है साथ ही दूसरी फिल करके रख लो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसपे चेक ही नहीं रख पाती फीमेल्स की मेरी वाटर कितना कंज्यूम कर रही हूं मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वाटर का अगर आप अलसी ले रही हैं। सेकेंड मैं बात करूंगी लाइकोरिस की, मुलेठी, जो कि बहुत कॉमन अवेलेबल है हमारी किचन में, और इसकी यूजेज भी पीसीओएस में बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट देती है। अब मुलेठी को यूज कैसे करना है, इसकी हम डिकॉक्शन बनाएंगे। मुलेठी को हम 1 ग्लास ऑफ वाटर में अच्छे से बॉईल करके, जब वो वाटर 3rd-4th ग्लास रह जाता है तो हम उसको एज ए टी भी ले सकते हैं, या उसका हम वो वाटर कंज्यूम करते हैं। अब ये शिखा जी का एक सवाल आया है, उनको पीसीओएस है और जनरली पूछा जाता है, उनको बोला गया है कि कोई वो फ्रूट्स ले नहीं सकते हैं, तो क्या पीसीओएस के केस में ऐसा फ्रूट्स लेना मना होता है? जी मनी जी, शिखा जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। जो आपने पूछा, मैं आगे इसी क्वेश्चन पे आने जा रही थी, क्योंकि ये ऐसी मिथ है जो कि मेरी बहुत सी पेशेंट्स आके मेरे से शेयर भी करती हैं कि मैम हमें तो फ्रूट्स ही मना कर देते हैं हमारे घर वाले कि आपको तो पीसीओएस है, यू आर नॉट टू टेक एनी फ्रूट। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ये चीज एक क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि एक पीसीओएस फीमेल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट ले सकती हैं, फ्रूट एज सच जो कि स्किन के साथ कंज्यूम होते हैं, लाइक एप्पल्स, ब्लूबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज एक्सेट्रा। जो फ्रूट स्किन रिमूव करके, जैसे कि बनाना, वाटरमेलन, मेलन, उनको वो नहीं लेने क्योंकि उनमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। प्लस इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि उनको फ्रूट जूसेस नहीं लेने हैं, फ्रूट एज रॉ फॉर्म में ही कट करके लेने हैं। अब ये यहाँ फ्रूट की बात हुई है तो एक बहुत ही मिराकुलस फ्रूट है चेस्ट बेरी। ये वाइटेक्स प्लांट है जो कि एक वरदान है पीसीओएस फीमेल्स के लिए, जिसको हम हिंदी में निर्गुंडी या शिवरी भी बोलते हैं। उसका एक फ्रूट है चेस्ट बेरी, जिसको हम ड्राई फॉर्म में एक पीसीओएस फीमेल्स को मैं अक्सर रेकमेंड करती हूँ, उसको ड्राई करके 5 to 10 ग्राम्स डेली विद सॉल्टेड वाटर लेना है इन्होंने। तो अगर आपको सूट कर जाता है तो आप ये सुबह शाम भी ले सकती हैं। अब ये कैसे पीसीओएस में मिराकुलस रिजल्ट देता है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। अक्सर पीसीओएस की जो फीमेल है, उनके अगर हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं तो प्रोलैक्टिन लेवल भी उनमें बड़ा होता है। तो पीसीओएस की उन फीमेल्स में जिनमें की हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया होता है, उनमें ये डोपामिनर्जिक ट्रांसमिशन को रिड्यूस करता है। अब ये डोपामिन है क्या? डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक हार्मोन है हमारे ब्रेन में जो कि पिट्यूटरी सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड प्रोलैक्टिन को रिड्यूस करता है। और हेंस जो मेल हार्मोन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से जो मेल टाइप फीचर्स इन फीमेल्स में आते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ एंड अदर भी जो फीचर्स आते हैं मेल टाइप, वो चेक होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ये जो चेस्ट बेरी है ये बहुत ही एक वरदान है पीसीओएस फीमेल्स के लिए। उसके बाद मैं बात करूंगी फेनुग्रीक सीड्स की, मेथी दाना, आपने सुना ही होगा। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसको आप हाफ स्पून सुबह शाम पानी के साथ ले सकते हैं।
अब जब मैं बात मेथी दाने के करती हूँ तो चतुर्बीज योग का अगर मैं यहाँ पे वर्णन नहीं करती हूँ तो वो बहुत गलत होगा। चतुर्बीज हमारे आयुर्वेद में माना जाता है यवानी, चंद्रशूल, मंगरैल एंड मेथी दाना, इन चारों की इक्वल प्रोपोर्शन में लेके आप मिक्सी में ग्राइंड कर लें। फिर सुबह शाम आप 1 स्पून गर्म पानी के साथ इनको अगर रूटीन में लेना शुरू हो जाते हैं तो पीसीओएस के जितने भी आपको सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं उन पे चेक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाते हैं एंड हेंस ये आपकी बॉडी में ओवुलेशन को भी इंड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं। प्लस जो मेथी दाना का पाउडर है, जो उसको रात को ओवरनाइट सोक करके आपने इसको अगर डिप किया है, वो जो सुबह पानी आप पीते हैं वो हाइपरटेंशन में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसके बाद मैं बात करती हूँ सदाबहार पौधे की। सदाबहार पौधा बहुत ही इजीली अवेलेबल है एवरीवेयर। उस पौधे के अगर 2 to 3 लीव्स अगर आप लेना शुरू कर देते हैं तो पीसीओएस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। और अगर हर्ब्स की मैं बात करती हूँ तो अशोक छाल की अगर डिकॉक्शन हम लेते हैं, अशोक एक बहुत ही वरदान है आयुर्वेदा में, इसको बहुत ही मेन हर्ब के रूप में माना गया है। अगर फीमेल डिसऑर्डर की हम बात करते हैं तो उसकी भी डिकॉक्शन, उसका थोड़ा सा पहले हम पानी में बॉईल करके जब वो आधा पानी रह जाता है तो वो रूटीन में एज ए हर्बल टी अगर आप ले सकें तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स की मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से पीसीओएस के जो भी अफेक्टेड फीमेल्स हैं वो मुझसे अक्सर पूछती हैं कि मैम हमें सब ये कह देते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, तो क्या हम बिल्कुल भी नहीं डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते? यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ये चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि डेफिनेटली जो पीसीओएस की फीमेल्स हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करने की दे आर प्रोन टू डेवलप द इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो इसलिए डेयरी प्रोडक्ट एक्सेसिवली अगर वो ले रही हैं तो इनडाइजेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स भी बॉडी में इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है। अगर वो स्टेज ए पीसीओएस में है जो कि मोस्ट सिवियर फॉर्म है तो उनको डेयरी प्रोडक्ट अपने बहुत लिमिट करने होंगे। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क को बिल्कुल ना बंद करते हुए मैं स्किम्ड मिल्क को भी रेकमेंड नहीं करती। यहाँ काउज मिल्क अगर आप हाफ कप डेली, उसमें 1 स्पून टर्मरिक, हल्दी जिसको हम बोलते हैं, वो अगर आप उबाल के रोज लेना शुरू हो जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी होगा। मैम हमारी एक ऑनगोइंग पेशेंट है प्रियंका, वो जानना चाहती हैं कि क्या पीसीओएस में उनको डेयरी प्रोडक्ट्स मना है, उनको डेयरी प्रोडक्ट्स लेने के लिए मना किया गया है। क्या नेम क्या बताया आपने? प्रियंका। प्रियंका जी, मैंने आपके क्वेश्चन का अभी आंसर देके हटी हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट्स आपके बिल्कुल मना नहीं है, आपने उनको कम करना है, क्योंकि डेफिनेटली आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करने की एक टेंडेंसी होती है इफ यू आर अ पीसीओएस अफेक्टेड फीमेल। सो अगर आपकी स्टेज बहुत सिवियर नहीं है तो आप अपने डेयरी प्रोडक्ट को थोड़ा सा कट शॉर्ट कम कर सकती हैं। जहां आप बहुत ज्यादा लेती हैं वो उसे आप कम कर सकती हैं। और मिल्क इंस्टेड ऑफ स्किम्ड और फुल फैट मिल्क आप काउज मिल्क पे शिफ्ट हो जाएं और उसमें रोज आप हाफ स्पून हल्दी मिक्स करके इसको बॉईल कर सकती हैं और वो अगर आप रूटीन में लेंगी तो आपको हाईली बेनिफिशियल होएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि लिक्विड में ड्रिंक्स क्या लेनी चाहिए पीसीओएस फीमेल्स को। तो आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है ग्रीन टीज लेने का या हर्बल टीज लेने का। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपने जो पीसीओएस के जो मेरे ऑनगोइंग पेशेंट्स हैं उनको भी और जो जिनमें थोड़े बहुत सिम्टम्स शुरू हो गए हैं उनको यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आई एम टोटली अगेंस्ट द पैक्ड हर्बल एंड ग्रीन टीज। अगर आपने हर्बल टी भी लेनी है तो हमारी किचन में बहुत अच्छी हर्ब्स हैं जिनसे आप डेली फ्रेश हर्बल टी बना सकती हैं। जस्ट लाइक फेन्यूग्रीक, जैसे मैंने आपको पहले बोला, उसका आप ओवरनाइट सोक करके सुबह जो आप पानी पिएंगे उसको गर्म पानी अगर आप लेती हैं, इट्स जस्ट लाइक हर्बल टी। सेकेंड थिंग, अगर आप एलोवेरा जूस भी लेना शुरू कर देंगी रूटीन में तो वो भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एप्पल सीडर विनेगर भी आप एज ए ड्रिंक अगर लेना शुरू कर देती हैं तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। उसके बाद हमारी दालचीनी एक ऐसी स्पाइस है, इतनी अच्छी मिराकुलस रिजल्ट है इसके कि अगर आप उसको बॉईल करके उसको भी एज ए हर्बल टी लेती हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा।
बहुत ही लाभकारी होगा पीसीओएस में। मैम हमारे कॉन्ट्रैक्ट पेशेंट है मोनी बांसर, जिनका हमारे यहाँ से 3.5 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है। वो हमें थैंक्स कर रही हैं क्योंकि उनके स्कैन में अभी थोड़े दिन पहले ही सिस्ट का साइज लेस देन 10 आया है और बॉडी के सिम्टम्स भी काफी कम हुए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। इसी तरीके से जिस तरह से मैंने आपको ये गाइडलाइंस बताई है, या डॉक्टर नवदीप शर्मा जी जो भी आपको ओपीडी में या डाइटरी सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी आपको गाइडलाइंस बताते हैं, आपने वो फॉलो की हैं, जो कि आपको रिजल्ट रिपोर्ट्स में भी नजर आए हैं। वी आर वेरी थैंकफुल। आप प्लीज इसी तरीके से गाइडलाइंस फॉलो करते रहें ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली इरेडिकेट हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं पीसीओएस में थोड़ी बहुत, जैसे कि मैंने आपको किचन के हर्ब्स के बारे में बताया है। अब थोड़ा सा मैं आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताना चाहूंगी कि पीसीओएस फीमेल को ऐसे, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए कि पीसीओएस में उनको जो सिम्टम्स हैं वो कम आने शुरू हो जाएं और जो उनकी डिजीज है उसकी सिवियरिटी भी कम होनी शुरू हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं पीसीओएस फीमेल्स को ये चीज कहना चाहूंगी कि उनको अपनी लाइफ का जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। दे हैव टू रिड्यूस देयर स्लगिशनेस। अगर आप वो एक्टिव नहीं है फिजिकली तो उसके लिए उनको सबसे पहले फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा। अब इस एक्टिवनेस के चक्कर में मैं ये नहीं फोर्स करूंगी कि आप डेली जिम जाएं। आप रोज सुबह उठ के योगा भी कर सकती हैं एंड इट इज मच मोर बेनिफिशियल देन गोइंग टू जिम। जब आप योगा करती हैं तो प्राणायाम का बहुत अच्छा रोल है पीसीओएस में, क्योंकि पीसीओएस में हम मानते हैं कि जो कपालभाति, आपने देखा होगा हमारे भी यूट्यूब चैनल पे कपालभाति का हमारे जो योगा एक्सपर्ट हैं मिस्टर विक्रम जी, उन्होंने भी आपको लिंक शेयर किया हुआ है, वो आपको टीम भी बाद में बता देगी। तो कपालभाति जब भी एक फीमेल करती है तो उसकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाता है। बेसिकली आयुर्वेदिकली अगर हम चलते हैं तो हमारी बॉडी 3 टाइप ऑफ दोषा से बनी है और एक पीसीओएस से जो अफेक्टेड फीमेल होती है उसकी बॉडी में, क्योंकि वो स्लगिश है और इनएक्टिव है, इसलिए उसकी बॉडी में कफ दोष बढ़ा होता है और पित्त दोष रिड्यूस हुआ होता है। सो हमारा मोटिव, अगर हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करूं तो इन एडिशन टू मेडिसिन, कपालभाति भी हम एक मेडिसिन के तौर पे पेशेंट्स को मैंडेटरी करते हैं कि यू हैव टू डू कपालभाति, क्योंकि धीरे धीरे जब वो कपालभाति करेंगी 5 to 10 मिनट सुबह, 5 to 10 मिनट शाम को करेंगी, थोड़े थोड़े क्रैम्प्स आएंगे। ये वेरी गुड एक्सरसाइज भी है आपके लोअर एब्स की, आपके फैट को भी रिड्यूस करेगी। लेकिन जैसे आपकी रूटीन बन जाती है, आपकी बॉडी में कम हुआ पित्त दोष बढ़ जाएगा और आपके पीसीओएस के सिम्टम्स पे आपकी जो काफी हद तक चेक लग जाएगा। इट विल हेल्प इन योर ओवुलेशन टू। हाँ जी डॉक्टर संजय। सपना जी पूछ रही है कि वो पीसीओएस में नॉनवेज ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं, अगर ले सकती हैं तो कौन सा नॉनवेज ले सकती हैं, लाइक एग, फिश और मीट? देखिए सपना जी, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आपने रेड मीट को अवॉइड करना है। एज सच फिश को हम अवॉइड नहीं करते हैं, आपने रेड मीट को अवॉइड करना है। डू नॉट ईट सैचुरेटेड एंड हाइड्रोजनेटेड फैट्स, ये आपने अपने माइंड में रखना है। बेक्ड गुड्स जो हैं वो सारी सैचुरेटेड फूड्स आती हैं। बेक्ड कोई भी अगर आप ईटेबल लेते हो वो सारी सैचुरेटेड फैट्स है, तो वो आपको नहीं लेनी है। प्रेफरेबली आपको जो है वेजिटेरियन मील ही लेनी है। एनी अदर क्वेश्चन? एक हमारे एग्जिस्टिंग पेशेंट है नफीसा बेगम जी, वो जानना चाहती हैं डॉक्टर नवदीप शर्मा की कोलकाता ओपीडी की डेट के बारे में। नफीसा जी, आपको अभी हमारी ओपीडी टीम की तरफ से डॉक्टर साहब की जो है ओपीडी के आगे फर्दर डेट्स जो हैं वो भी आपको कॉल बैक करके वो सब बता देंगे। और कोई क्वेश्चन है? No. तो हम बात कर रहे थे पीसीओएस की। तो अब मैं आपको थोड़े से जो मेरे माइंड में मेरे जो पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं वो सब आपको बताना चाहूंगी कि मुझसे अक्सर पेशेंट्स जो वरिड हुई होती हैं वो ये पूछती हैं कि मैम मैं पीसीओएस से 6 महीने में ठीक हो जाऊंगी, या कोई पूछेगी मैम 3 महीने में मेरा पीसीओएस ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ये क्लैरिफाई करूंगी कि पीसीओएस बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, पीसीओएस इज जस्ट लाइक डायबिटीज। जैसे कि वंस अ डायबिटिक ऑलवेज बी अ डायबिटिक, पीसीओएस भी ऐसे ही है।
हाँ, लेकिन जो आपको आज मैंने गाइडलाइंस बताई है उनको प्लस अपने लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपको बताए हैं उनको करके और अपनी जंक को और सारी चीजों को अवॉइड करके आप पीसीओएस के सिम्टम्स को, उनकी सिवियरिटी को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, आपको प्रॉपर हेल्दी वेजिटेरियन फूड खाना है। आपको अगर फ्रूट्स भी लेने हैं तो इट शुड बी लॉट्स ऑफ फाइबरस फूड, और ताकि आपको इजीली डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर आप एक्सेसिवली कार्ब्स भी ईट करती हैं तो वो भी अगर इनडाइजेस्ट होती है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि आयुर्वेदिकली हम मानते हैं कि हमारा जो धातु पोषण कण है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, आयुर्वेद में हम ये मानते हैं कि हमारी बॉडी में 7 तरह की धातुएं हैं, और एक पीसीओएस जो फीमेल है उसकी बॉडी में जो ये धातु पोषण क्रम है या न्यूट्रिशन, मैं नॉर्मल भाषा में अगर बोलूं तो ये न्यूट्रिशन जो हमारी मेद धातु है वहां पे आके रुक जाता है। मेद माने फैट्स, तो वहां पे आकर के रुक के शुक्र तक नहीं जाता। शुक्र को हम कंपेयर करते हैं एग से, तो उन फीमेल्स में इसलिए एग्स नहीं बन पाता, प्रॉपरली ओवुलेशन नहीं होती। तो हमने इस तरीके से उनको ऐसा हेल्दी आहार गाइड करना होता है ताकि जो इवन मेडिकेशन भी जा रही हैं उनमें वो भी इस चैनल के थ्रू आगे शुक्र धातु तक जाए और वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके, और अगर कोई श्रोता अवरोध भी है तो वो भी इनका क्लैरिफाई हो सके। सब श्रोता अवरोध हमारा पित्त दोष को बढ़ा के ही होता है, जो कि कपालभाति एंड फिजिकली एक्टिव रहने से ही होता है, या जो आपको डाइट बताई है उसको फॉलो करने से होता है। अगर एक पीसीओएस फीमेल जब भी किसी एलोपैथ गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो वो उनको आर्टिफिशियल हार्मोन्स दे देती है। अब उसमें पीसीओएस फीमेल को लगता है हार्मोन से उनको ब्लीड तो हो जाता है, उनका साइकिल जो मिस्ड हुए होते हैं वो भी चेक हो जाते हैं और वो खुश हो जाती हैं कि नाउ आई एम क्योरिंग, बट इट इज ओनली ड्यू टू दैट पिल, दैट आर्टिफिशियल हार्मोन ओनली जो उनको ब्लीड हो रहा होता है। तो इसलिए वो जो साइकिल है वो वेस्ट गिनते हैं, क्योंकि उसमें ओवुलेशन नहीं होती। तो ओवुलेशन में हेल्प आउट किस तरीके से वो कर सकती हैं अपने आप को, जो मैंने आज आपको किचन की हर्ब्स बताई हैं, आप प्लीज इन्हें फॉलो करें, इनको यूज करना शुरू करें। तो वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट, आपको इंटरनल अपनी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपको अपने आप में फील होगा कि यस देयर इज समथिंग गुड इन योरसेल्फ। बिकॉज पीसीओएस में एक फीमेल को बस अपना थॉट पैटर्न चेंज करना होता है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मैं समझ सकती हूँ कि पीसीओएस की जो फीमेल्स हैं वो दिन रात इसी टेंशन में रहती है कि कब मेरा हेयर फॉल खत्म होगा, कब मेरे एक्नेस जाएंगे, कब मेरे जो फेशियल हेयर ग्रोथ या बॉडीली हेयर ग्रोथ है वो कम होएगी। लेकिन उसमें आपने डिसहार्टेंड नहीं होना, बस ये थोड़े से अपना थॉट पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है कि दैट इट इज नॉट एनी ड्रेडफुल डिजीज, इट इज दैट डिजीज व्हिच इज रिलेटेड टू योर डाइट एंड योर लाइफस्टाइल, एंड यू आर टू लिसन टू योर बॉडी। जितना आपने व्यायाम करने की क्षमता है उतना आप व्यायाम करें, ताकि आपके जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक चेक रख सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।